जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज लाइव चर्चा के विषय हैं। लाइव चर्चा का जो विषय है मन में मंदिर या मन का मंदिर। वैसे तो मंदिर शब्द का ही अर्थ है जो घट के भीतर है। तो मन में मंदिर, मन क्या है और मंदिर क्या है, और मन में ही मंदिर का वास कैसे है, किस प्रकार से है, हम इस विषय को कैसे समझें। तो मन के भीतर मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कैसा मंदिर है? तो मन में ही मंदिर है। तो मन में जो मंदिर है उसको कैसे जाना जाए? अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें, संतों की वाणियों का अध्ययन करें, योगियों की वाणियों का अध्ययन करें, तो वो बहुत कुछ बतलाते हैं इस विषय में। इस विषय में, मन के मंदिर विषय में, कि मन के भीतर भला मंदिर कैसे हो सकता है, अगर है तो किस प्रकार का मंदिर है, कैसा मंदिर है मन के भीतर। वैसे तो हमारे शास्त्र इस विषय में बहुत कुछ कहते हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व देवन धाम, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्यान लभ्यते। देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह के अंदर सारे देवधाम हैं, देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह के अंदर सारे देवधाम हैं, और देह के अंदर ही सारी विद्याएं हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व देवधाम, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्यान लभ्यते। देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह के अंदर सारे देवधाम हैं, देह के अंदर सारी विद्याएं हैं, लेकिन किसी आध्यात्मिक, किसी योग गुरु, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से घट में प्रकट होंगे। वह देवदाम भी घट में प्रकट होंगे, तीर्थ भी घट में प्रकट होंगे। इसी का सहयोग कोई जो जानता है वो जना सकता है। तो घट में होंगे। मन का मंदिर मतलब घट का मंदिर, अंतःकरण का मंदिर। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मोहे प्राण बसत है, बहुरी जन्म न पाओ। एक शब्द मोहे प्राण बसत है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। घट में भी तीरथ है, घट में ही तीरथ है। अंदर में ही मिलेगा, भीतर में ही मिलेगा, घट के भीतर। तो मन में मंदिर है। कैसा मंदिर है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि छोटा सा बच्चा जब मंदिर जाता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की। जब वो मंदिर जाएगा छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा मंदिर जाकर जानने की कोशिश करेगा, ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं,
ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, यह मंदिर में ज्योति क्यों जलाते हैं, ये मंदिर में आरती क्यों होती है, और ये मंदिर में धूप बत्ती क्यों जलाते हैं, और यह मंदिर में चरणामृत का पान करते हैं, वो क्यों करते हैं। जानने की कोशिश करेगा और एक दिन इस रहस्य को जान जाएगा, समझ जाएगा। तीर्थ स्थलों पर ऐसा क्यों होता है, मंदिर में ऐसा क्यों होता है कि घंटा जाओ तो हम मंदिर में सबसे पहले घंटा बजाएंगे। दूसरे धर्म स्थान जैसे चर्च आदि और कई जगहों पर भी इस तरह का होता है, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे एक जैसे संकेत आपको मिलेंगे, आप अगर उनमें जाओगे तो। फिर थोड़ा स्थान भी मिलेगा जहां आप बैठ सको, थोड़ा ध्यान कर सको। तो मन में ही मंदिर है, अंदर प्रवेश करने का मार्ग चाहिए। बाहर का मंदिर भी है, बाहर से प्रवेश करते हैं हम, बाहर से पवित्र होते हैं हम उसमें। बाहर का मंदिर एक संकेत हमारे सामने रख देता है कि मंदिर में हम जाते हैं, घंटा बजाते हैं। घंटा बजाने से क्या हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि क्या हो जाएगा। एक बच्चा ऐसे ही अपने माता पिता के साथ चला गया, एक बच्चा जो है अपनी माता पिता के साथ चला गया मंदिर के भीतर, और जब बच्चा मंदिर में गया तो मंदिर में जाकर उसने घंटा बजाया। मंदिर में माता पिता ने भी घंटा बजाया, उसको भी घंटा बजाने का शौक, उसने भी घंटा बजाया। माता पिता ने गोद में लिया, घंटा बजाया। छोटा सा बालक 5-6 वर्ष का। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं प्रश्न बहुत करते हैं, क्वेश्चंस इनके बहुत सारे होते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये घंटा क्यों बजाते हैं। अब माता पिता क्या उत्तर दे, माता पिता को खुद नहीं पता, उन्होंने कभी इस विषय में अनुसंधान नहीं किया, इस विषय को कभी जानने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। घंटा क्यों बजाते हैं, तो मजाक मजाक में माता ने कह दिया कि घंटा बजाते हैं ताकि पुजारी जी अगर इधर उधर होंगे कहीं तो उनको पता चल जाएगा कि मंदिर में कोई आया है और पूजा करवानी है, और वो पूजा करवा देंगे, प्रसाद दे देंगे। बता दिया बच्चे को। फिर सुबह सुबह मंदिर गए, ज्योत जलाया। बच्चे ने पूछा ज्योत क्यों जलाया, तो फिर माता पिता ने उत्तर दे दिया कि भाई क्योंकि मंदिर में हम आए हैं तो भगवान के सामने हम प्रकाश फैलाएंगे, ज्योत जलाएंगे। बच्चे ने कहा कि सुबह सुबह इतना बड़ा सूर्य उदय हुआ है, सबको रोशनी दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, तो भगवान को भी तो उसका प्रकाश मिल जाएगा। अलग से ज्योति जलाने की क्या जरूरत है, अलग से ज्योति जलाने की भला क्या आवश्यकता है। अब बच्चे ने फिर प्रश्न कर दिया ज्योति क्यों जलाया। अब जाने लगे मंदिर के बाहर, तो अगरबत्ती धूप बत्ती जला दी, सुगंध कर दिया। सुगंध, कई मंदिरों में धूप बत्ती भी जलती है, कई मंदिरों में इत्र का प्रयोग भी होता है, देवी मंदिर में, और कई जगहों पर खाटू श्याम के मंदिर में इत्र का प्रयोग भी होता है, और कई मंदिरों में इत्र का प्रयोग भी होता है, सुगंध किया जाता है। अब ये सुगंध भी फैलाई गई, और जब वहां से जाने लगे तो पंडित जी ने चरणामृत दिया, ऐसे चरणामृत लिया और ऐसे पान कर कर मस्तक पे धारण किया। चलो ठीक है, पान किया, मस्तक पे क्यों धारण किया। रुमाल होता है ना, रुमाल से पोंछ लेते, तौलिए में हाथ पोंछ लेते, हाथ गंदा हो गया था। वैसे भी हाथ गंदा आता है तो नैपकिन में, तौलिए में, रुमाल में ऐसे तो पोंछते हैं, लेकिन जब मंदिर में पंडित जी चरणामृत देते हैं, उसका पान करते हैं, तो मस्तक पे धारण करते हैं, माथे पर पोंछते हैं, बालों में पोंछते हैं लोग। क्यों पोंछते हैं, कारण क्या है इसके पीछे। तो मंदिर संकेत कर रहा है, इसीलिए कहा गया कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो वही पूजा अधमा धमा। बाहर से पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन क्या है,
पहली क्लास है, पहली क्लास है, शुरुआत है, प्रारंभ है। क्या सारी जिंदगी पहली क्लास में ही पढ़ोगे या उससे आगे भी बढ़ोगे? नहीं, हमारे गुरुजी ने तो इतना ही बताया है और हम तो अपने गुरुजी से जुड़ गए हैं और उस सोसाइटी में, उस समाज में हम जुड़े हुए हैं। हम कैसे छोड़ दें? पहली क्लास में ही पढ़ते रहोगे या उससे आगे भी बढ़ना है? उससे आगे भी बढ़ना है, क्या करना है? आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, प्रश्न ये है। तो उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा, ध्यान मध्यम है। स्तुतिर जपो अधम भावो, स्तुति जप करना अधम भाव है। वही पूजा अधमाधमा, और बाहर के जितने भी पूजा पाठ हैं वो उससे भी अधम हैं, मतलब कि पहले के हैं, नीचे के हैं। तो एक बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले ले, प्री स्कूल में, और प्री स्कूल में ही पढ़ता रह जाए 10 सालों तक, तो क्या होगा फिर? क्या लाभ होगा? इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि छोटा सा बच्चा जब मंदिर जाता है मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी भी घंटों अपनी आत्मा का कल्याण, आत्मज्ञान की ओर ना बढ़कर, घट में जो मंदिर है उसका ज्ञान प्राप्त ना करके, घट में जो तीर्थ है उसको ना जानकर, बस बाहरी क्रियाओं में बुढ़ापे तक भी उसी में लिप्त है, तो थोड़ा मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है। इन महानुभाव ने पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों? हमने तो सुना है बुढ़ापे में ही मंदिर मंदिर ज्यादा जाना चाहिए। अभी पहले से जाकर क्या करना है? कहा कि पहले से जाएगा तो अपना भी भला कर लेगा और कईयों का भला भी कर देगा और कई चीजें जान भी जाएगा। पता चला कि जब शरीर ढल गया तो चीजें पता चली, तो फिर थोड़ी दिक्कत तो है। और ये वृद्ध व्यक्ति को देखो, इसे तो वृद्ध होने पर भी बहुत कुछ, अभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं, अभी भी आत्म कल्याण की भावना नहीं, उसके तरफ कोई मार्ग नहीं, उसके तरफ आगे बढ़ने की कोई सोच नहीं। तो मुझे दुख होता है कि वृद्धावस्था में भी जागृति नहीं आ पा रही है। तो स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं कि मुझे छोटा बच्चा जाएगा, जानने की कोशिश करेगा, मंदिर में घंटा क्यों बजाए, मंदिर में ज्योति क्यों जलाए। अंतर जगत का संकेत है, भीतर जगत का। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी, कबीर साहिब कहते, ये कबीर की वाणी थी, पहले वाले ब्रह्मानंद जी की थी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी, कैसी आवाज है, कैसी धुन है गगन में, आकाश तत्व, कैसी आवाज सुनाई दे रही है। तो घट के भीतर, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत समानी है, मतलब एक भूमि है, बिन भूमि एक महल बना है। बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। कबीर साहिब की ऐसी कोई वाणी है। तो इस तरह से गगन में आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, कैसी धुन सुनाई दे रही है। बिन चंदा के चमक चांदनी, चंदा नहीं है फिर भी चमक चांदनी दिखाई दे रही है। बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी। इस तरह से कई पद कबीर साहिब ने लिखे। इस तरह से आत्मज्ञान अनुभूति, आत्म होती है, अंतर का अंधकार, अंतर का तमस दूर होता है और घट में ही प्रकाश होता है।
घट में ही प्रकाश होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला, जो इस पद का भेद बतावे सो गुरु में चेला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये ऐसे समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जो इसका भेद बता दे उसी को गुरु कहते हैं। जो इसका भेद बता दे उसी को गुरु भी कहते हैं, ऐसा कबीर साहिब लिखते हैं। गुरवानी में कई वानियां ऐसी आती हैं कबीर साहिब की। जन हारा या घट भीतर नवलख तारे, यही में गुरु हमारा। तो संत कबीर यह भी बात कह देते हैं। तो कई रहस्यों को प्रकट किया जा रहा है। तो मंदिर संकेत है, मंदिर संकेत है कि घट में ज्योत जलेगी, घट में नाद होगा, घट में घंटा बजेगा, घट में अमृत वर्षा होगी, घट में ही अमृत वर्षा होगी, अमृत झरेगा घट के भीतर। भगवान शिव माता पार्वती से अमृत का रहस्य बताते हैं। सोम धारा छरेद यातु ब्रह्म रंध्राद वराणने, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्म रंध्राद वराणने, पित्वा आनंद मस्त्वाम यह स एव मध्य साधक। सोम धारा बरसती है, ब्रह्म रंध्र से बरसती, सहस्रार से बरसती है, ब्रह्म रंध्र से। इसीलिए हम जब पंडित जी चरणामृत देते हम पान करते हैं, मस्तक पे धारण करते हैं। तो सोम धारा बरसती है, ब्रह्मरंध्र से बरसती है। सोम धारा छरे दिया तो ब्रह्मरंध्राद वराणने, हे वराणने, हे पार्वती, सोम धारा बरसती है मस्तक से, ब्रह्मरंध्र से। पित्वा आनंद मस्तवाम, एक योगी उसका पान करता है और आनंद की अनुभूति करता है। पित्वा आनंद मस्तवाम यस एव मध्य साधक, और जो ऐसे अमृत का पान करता है उसे मध्य साधक कहते हैं। वह मद्यपान करने वाला मध्य साधक है। लेकिन आजकल मध्य का अर्थ भी अलग, सोम का अर्थ भी अलग लगा लिया है लोगों ने, अपने मतलब का अर्थ निकाल लिया है। लेकिन जब सही योग होगा, जब सही ध्यान योग होगा, तो मन के मंदिर में उतरने का रास्ता मिलेगा। जब सही ध्यान योग होगा तो मन के मंदिर में उतरने का मार्ग मिलेगा, मन के मंदिर में उतरने का रास्ता मिलेगा। और जब मन के मंदिर में उतरोगे तो क्या होगा? प्रकाश अरस्वती रूपा सर्व ज्योति विधीयते, ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। चारों तरफ प्रकाश और नाद श्रवण होगा। घट के भीतर ज्योत जलनी शुरू हो जाएगी, घट के भीतर ज्योत जलनी शुरू हो जाएगी, घट के भीतर ही नाद सुनाई देगा। मन के मंदिर में जब प्रवेश करोगे, लेकिन कैसे प्रवेश करोगे? कबीर साहिब कहते हैं कि जो इसका भेद बताएगा वही तो गुरु है, वहीं से तो शुरुआत होगी। तो मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नावा। मन मंदिर है, जी हाँ, घट में तीर्थ है। तो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी। यह मनुष्य जीवन, यह मनुष्य का तन, मानव तन, मनुष्य का शरीर साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। यहीं से मोक्ष की यात्रा होगी, यहीं से मोक्ष तक, यही द्वार है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इस मनुष्य जीवन के माध्यम से। इसलिए मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन से योग संभव है।
भोग तो सभी जीव करते हैं, मनुष्य भी कर लेता है, अन्य जीव भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन से योग भी संभव है। और सच पूछो तो मनुष्य जीवन तभी जीना शुरू करता है जब वो योग करता है। वो भोग को भी तभी समझ पाता है जब वो योग करता है, और जब तक वो योग नहीं करता, सच पूछिए तो भोग भी उसे समझ में नहीं आते, भोग भी नहीं कर पाता, वह तो भोग्य बन के रह जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ भोग्य बन के रह जाता है और कुछ भी नहीं भोग्य के अलावा। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए, मन के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और जब मन के मंदिर में, तो मंदिर में ही, मन में ही मंदिर प्रकट होगा, मन में ही, घट के भीतर ही। कल्पना नहीं है, कोई अनुभूति है, अनुभूति है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। यहाँ कोई विजुअलाइजेशन नहीं करवाया जाता। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई बहुत सारी साधनाएं, मेडिटेशन करवाई जाती हैं, हाँ वहाँ विजुअलाइजेशन करवाया जाता है। विजुअलाइज कीजिए कि आप समंदर के किनारे हैं, ठीक है, आराम मिलता है, पता है मुझे, मैंने भी किया है बहुत। शॉर्टकट में मुझे कोई कहता है कि थोड़ा ध्यान करवा दीजिए, तो मैं भी उसको विजुअलाइजेशन करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ ध्यान योग का कोर्स कर लो, नहीं समझ में आता तो कुछ लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही चलती है। नहीं, ध्यान करने में फर्क है। कोई विजुअलाइजेशन यहाँ नहीं करवाया जाता ध्यान योग में, ध्यान रखिएगा। कि विजुअलाइज करो कि तुम समंदर किनारे पहुंच गए हो, खुले आसमान को देख रहे हो, फिर एक ज्योति जल रही है, तुम उस ज्योति को देख रहे हो। नहीं, नो विजुअलाइजेशन। ध्यान योग का कोर्स विजुअलाइजेशन का नहीं है। घट में अगर सही से उतरोगे, सही एकाग्रता बनेगी और सही विधि मिलेगी, तो घट में नाद भी सुनाई देगा, घंटे की आवाज, बांसुरी की आवाज, तुंकार की आवाज, 9 तरह की आवाजों का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। नगाड़े की आवाज, मेघ गर्जन की आवाज, ऐसे नाद घट में ही सुनाई देने शुरू हो जाते हैं जब सही से ध्यान योग होगा। घट में ही ज्योति प्रकट हो जाती है, प्रकाश सरस्वती रूपा सर्वज्योति विद्यते। घट के भीतर श्वेतास्त्र उपनिषद में लिखा गया, निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। जब योग होगा तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में होती है। जैसे अग्नि प्रकट हो गई हो, अनिल अनल नाम, खद्युत मतलब जुगनू की तरह, तारों की तरह बहुत सारे प्रकाश का दिखाई देना। विद्युत जैसे बिजली कड़कती है वैसा प्रकाश दिखाई देता है। खद्युत विद्युत स्फटिक मणि के समान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, जैसे बाल सूर्य प्रकट होगा, प्रचंड प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है ध्यान की अवस्था में। आवश्यकता है सही मार्ग मिलने की, सही रास्ता मिलने की घट में। और ये कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, ये प्रकट होता है। जिन लोगों ने ध्यान योग किया है वो समझ पाते हैं, ये प्रकट होता है, ना कि विजुअलाइजेशन होता है। क्योंकि विजुअलाइजेशन आपकी मर्जी पर है, लेकिन जो घट में प्रकाश प्रकट होता है वो प्रकट होता है और धीरे धीरे वो अपने आप जाता भी है। आप उसे रोकने की भी कोशिश करो, नहीं रुकेगा। जाना है तो जाएगा, रुकना है तो रुकेगा। निरंतर अभ्यास होगा तो धीरे धीरे रुकना भी शुरू करेगा। लेकिन दिस इज नॉट विजुअलाइजेशन। यहां विजुअलाइजेशन नहीं किया जाता। अगर सही तरीके से ध्यान साधना होगी, सही तरीके से ध्यान योग होगा, तो निश्चय ही आप उस ज्योति के दर्शन, घट में ही उस परम प्रकाश के दर्शन करते हैं, उस नाद को सुनते हैं। यह सुनना भी कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं कि कोई आवाज़ आ रही है, नहीं, अपने मर्जी से नहीं, सुनाई देता है। घट में ध्वनि आती है, सुनाई देता है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, वो भी प्रकट होता है। कोई कल्पना नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं। तो विजुअलाइजेशन से बहुत परे है यह साधना, भावातीत है, भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल, जहाँ शून्य का साक्षात्कार हो,
जहां परमानंद का साम्राज्य फैला हो, जहां अखंड वृत्ति का प्रवाह हो, ऐसी अवस्था में चले जाना। ध्यान की वो अवस्था जहां अखंड वृत्ति का प्रवाह है। तो जब ध्यान योग सही से होगा तब ये सब होगा। श्वेतास्त्र उपनिषद में ध्यान योग की चर्चा मिलती है और ध्यान योग की अनुभूतियों की भी चर्चा मिलती है। लेकिन अब वो अनुभूतियां होनी चाहिए, वो अनुभूतियां होनी चाहिए, तो वो अनुभूतियां इस ध्यान योग से होगा, वो अनुभूतियां इस ध्यान योग से होंगी। तो ध्यान योग का कोर्स परसों 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20th of June 2023। हर महीने लगभग 20 तारीख से शुरू होता है। अगर इस वीडियो को आप बहुत बाद में देखें, रास्ते से घट में जाओगे, घट में जाने का सही रास्ता चाहिए, सही मार्ग चाहिए, सही तरीका चाहिए, और यही पतंजलि का राजयोग मार्ग है। यही हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान की चर्चा मिलती है। महर्षि पतंजलि इसी मार्ग को बता रहे हैं, श्री कृष्ण इसी मार्ग को अर्जुन को बता रहे हैं। घट में ही भगवान के दर्शन, घट में ही प्रकाश रूप के दर्शन, ज्योति रूप के, कहीं बाहर नहीं, घट के भीतर सही रास्ता चाहिए। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब बहुत व्याकुल होते थे तो वो गाते थे। वो ईश्वर को नहीं मानते थे, पूरी तरह से नास्तिक विचारधारा के थे। वो अपने समय के हिसाब से नास्तिक क्या कहेंगे, क्योंकि वो वेदों को मानते थे, लेकिन किसी ईश्वर को वो नहीं मानते थे कि कोई भगवान ऊपर बैठा कुछ कर रहा है, नहीं मानते। ठीक है, कहाँ है, सर्वव्यापी है, कैसे है। वो कहते थे कि ऐ जहां के मालिक ये तो बता, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू कहाँ पर है, मुझे बता। बहुत भटका हूं मैं, बहुत बहुत ज़्यादा भटक चुका हूं मैं तेरी खोज में, तू मुझे अपना पता बता। बहुत ढूंढा है तुझे मंदिर में, बहुत ढूंढा है तुझे तीर्थों में। ऐसे करके उनका एक गीत है, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत सुंदर गीत है लिखा हुआ। फिर वो अंत में कहते हैं, मैंने वेदों और पुराणों में पढ़ा था ये कभी, मैंने वेदों और पुराणों में पढ़ा था ये कभी, रहता है तू घट में, कैसे जाऊं घट में बता। स्वामी बहुत सुंदर गीत है, मुझे पूरा गीत याद नहीं, उसे चंद लाइनें मुझे याद है तो मैं आपको सुना रहा हूं। ऐ जहां के मालिक तू है कहाँ ये तो बता, रहता है तू घट में, कैसे जाऊं घट में बता। मुझे घट में जाने का रास्ता तो दिखा कि मैं कैसे जाऊं घट में। यही गीत सूरदास जी गाते हैं। सूरदास जी गाते हैं कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, आए मिलन की पूरन वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हे घनश्याम नाथ मुझे दर्शन दो, लेकिन बाहर वाला दर्शन तो मैं कर चुका हूं, मंदिर मंदिर में घूम चुका हूं। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आए मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। मन मंदिर में ज्योत जला दो, बाहर कहीं ज्योत जलाने की जरूरत नहीं है, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। मुझे यही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन मंदिर में ज्योत जले, तो ये ध्यान योग कोर्स आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां मन मंदिर में ज्योत जलता है। यह ध्यान योग कोर्स आपको उस अवस्था में ले जाता है जहां मन मंदिर में ज्योत जलता है। मन मंदिर में ही घंटे बजते हैं, मन मंदिर में ही नाद सुनाई देता है। यह कोर्स आपको वहां तक ले जाता है। यह कोर्स के रूप में डिजाइन किया गया है इस साधना को, ताकि आप कम से कम गंभीरता पूर्वक इसको ग्रहण करें।
यह साधना ऐसी नहीं है कि चलते फिरते कोई भी कर ले। जो वाकई में थोड़ा गंभीर हो गए हैं कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमें कुछ जानना है, तो उनके लिए ये जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने जीवन के रहस्य को समझें। अपने ही घट में मन मंदिर है, उसी में ज्योत जलेगी, उसी में घंटा बजेगा, उसी में अमृत का पान भी होगा, उसी में अमृत का पान भी होगा। लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे है, उस घट तक पहुंचना कैसे है, उसका मार्ग ही ध्यान योग है, वह रास्ता ही ध्यान योग है, उसी को करना है। तो भीतर में है, शास्त्र कहते हैं, पुराणों में भी आता है, भगवान शिव भी कहते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराणने। जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं लेकिन आत्म तीर्थ को नहीं जानते, तो भला उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हो पाएगा। तीर्थों की यात्रा करो, अच्छी बात है, लेकिन आत्म तीर्थ को भी तो जानो। और वही नहीं जाना तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो विचार करना चाहिए। और भी कई शास्त्र, भगवान कृष्ण भी हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ही तो है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्योतियों की वह परम ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप होकर ज्योतियों की वह परम ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप होकर ज्योतियों की वह जो परम ज्योति है वो कैसे प्रकट होती है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। मैं ज्योति स्वरूप हूं, ज्योतियों की भी परम ज्योति हूं। ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, तमस से परे, तमस से बहुत परे, जहां अंधकार छू भी नहीं सकता। जहां अंधकार छू भी नहीं सकता, उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेते। ज्ञान ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, हृदय में, सबके हृदय में वास कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी। तो एक मार्ग है योग का, योग मार्ग हमें इस दिशा में ले जाता है और हमें ऐसा ध्यान योग घट के भीतर मंदिर को प्रकट करता है। और तीर्थ का निर्माण, जितने भी तीर्थ निर्मित हुए, निर्मित कैसे हुए? अरे भाई, योगियों के द्वारा निर्मित हुए हैं। योगियों के द्वारा ही तो निर्मित हुए, या स्वयं आदि योगी ने निर्मित किए हैं। किसी ने साधना की है, कोई ज्योतिर्लिंग कहीं पर बना हुआ है, आप उसकी कथा पढ़ो। किसी ने वहां तपस्या की है, चंद्रदेव ने, चंद्रमा ने तपस्या की तो सोमनाथ बन गया। भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की तो मल्लिका अर्जुन बन गया। ऐसे किसी ने साधना की, किसी ने तपस्या की, तो वहां पर तीर्थों का निर्माण हो जाता है। लेकिन हम तीर्थ से जुड़ जाते हैं, मंदिर से जुड़ जाते हैं, मन के भीतर वाले मंदिर से नहीं जुड़ पाते। यहां पर हम चूक कर जाते हैं, यहां पर हमसे गलती हो जाती है। वास्तव में जहां से जुड़ना था हम वहां से नहीं जुड़ पाते। बाहर के मंदिर, बाहर के तीर्थ स्थान बनाए गए प्रेरणा देने के लिए। संत ज्ञानेश्वर ने बाल्य अवस्था में ही कठोर साधना की, कठोर तप किया और योग सिद्धियों को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन लोग समाज का निर्माण कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, लेकिन वास्तव में जो सच्चा उपदेश है उसका त्याग कर देंगे, उसको फॉलो नहीं करते। दुख की बात है। मैं जाता हूं, ऐसे कई समूह मिलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कबीर पंथियों का बहुत बड़ा समूह है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में चले जाइए, वहाँ के भी संत चैतन्य महाप्रभु के नाम पर और कई योगियों के नाम पर समूह मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे, लोग नाचेंगे, गाएंगे,
भंडारा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल मैसेज है, जो वास्तविक उपदेश है और जो वास्तव में जिसका अनुसरण करना चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं गौण कर देंगे, उसको वो महत्व नहीं देंगे। तो बड़े बड़े संप्रदाय बने हुए हैं संतों के नाम पर, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, ओरिजिनल जो मार्ग वो दिखाना चाहते हैं, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, ऐसा देखने में आता है। और वो वही मार्ग है कि आप अपने मन के मंदिर को जान लो, मन के मंदिर का साक्षात्कार कर लो, उसको जान लो, मन के मंदिर की पूजा शुरू कर दो। आप अपने मन के मंदिर की पूजा शुरू करिए। वो कब से शुरू होगा? ध्यान योग होगा तभी शुरू होगा। तो ये ध्यान योग का कोर्स प्रत्येक महीने लगभग 20 तारीख से शुरू होता है। इस महीने भी जून 20 से शुरू हो रहा है। ज्वाइन कर लीजिए अगर इसका आनंद उठाना है, लाभ उठाना है तो। और जितना पहले ज्वाइन कर ले उतनी अच्छी बात। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है। प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता यह है कि आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं किसके लिए? आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। ऐसी क्रियाएं इसमें बताई जाती हैं जिसका अनुसरण आप करें तो निश्चय ही आप बहुत ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा से बड़े बड़े बीमारियों का भी इलाज होता है। दर्शन आंखें खोलता है, दर्शन का कोर्स, इसका नाम ही दर्शन है। अर्थात बड़े बड़े विचारकों और हमारे षड दर्शन मतलब षड वैदिक दर्शन जो हैं, साथ में बौद्ध जैन चारवाक दर्शन, इन सभी की व्याख्या और साथ ही साथ पश्चिम के जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े, उन सबकी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, फिलॉसफीज हैं, उन सबको इसमें बताया गया है। लगभग 30 वीडियोस हैं फिलॉसफी के ऊपर, 28 या 30 ऐसे हैं। एक महीने का यह भी कोर्स है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करिए। किस ढंग से धर्म को, ईश्वर को, सत्य को समझाने का प्रयास हमारे विद्वानों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, इस दर्शन की क्लास में आपको पता चलेगा कि महावीर ने, बुद्ध ने, पतंजलि ने, कपिल मुनि ने, गौतम ऋषि ने, जैमिनी ऋषि ने मीमांसा में किस प्रकार की विचारधारा रखी है, क्या समझाने का प्रयास किया। आंखें खुलने लगेंगी आपकी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे, सनातन धर्म बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। ये दर्शन का कोर्स भी चलता है, जरूर इसका लाभ उठा सकते हैं। और ध्यान योग तो मन के मंदिर में ही उतार देगा आपको। ध्यान योग तो मन के मंदिर में ही उतार देगा आपको। उतर जाइए, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन का सौंदर्य बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी आपके कमेंट्स भी देखेंगे, फिर इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। नरेंद्र माकुड़े जी बहुत अभिनंदन, अमन कक्कर, संतोष कुमार, खिम सुनार जी, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल, अर्जन भाई चौहान, अवधेश कुमार, AK त्यागी जी, संतोष गुप्ता जी बहुत अभिनंदन है, अवनी प्रधान जी, शेखर, उषा श्रीवास्तव जी, योगेश खैरनर, गोविंद प्रसाद नीमा, राम गोपाल जांगीड़, विनोद के सूद, नूतन भट्ट जी, हीरालाल यादव, रामविलास जी, रूपलाल विश्वकर्मा, श्वेता राय सिन्हा जी, ओनली अर्न मनी ऐप बहुत अभिनंदन है आप सभी का, विनोद कुमार शर्मा जी, काशीनाथ जी, राठौड़ विक्रम भाई जी, राकेश गुप्ता, अजीत अपराजित, माधुरी कोल्हे जी, विक्रम सिंह जी, राम निवास मीना, दयानंद जी, अभिनव बधवार जी, भरत छबलानी बहुत अभिनंदन है छबलानी जी, संतोष कुमार। बहुत लोग हैं जो पहली क्लास को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, कहेंगे सब इतना ही है, बहुत है, क्या मालूम क्यों इसके आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। ठीक है।
विष्णुचंद्र मौर्य जी, अजीत अपराजित जी, जब मन मंदिर में प्रणव रूपी द्वार से प्रवेश करता हूँ तब आधे प्रवेश करने के बाद ही सिर में दर्द होता है। ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, तो व्यक्तिगत रूप से इसको पूछिए, जानिए, समझिए। खेचड़ी से ग्रहण हुआ सोमरस क्या हृदय गुहा में जाता है? जी हाँ, तभी तो उसको खेचड़ी रोकता है, उसको बर्बाद होने से, उसे जठराग्नि में जलने से उस सोमरस को रोकता है। संतोष कुमार, जो लोग ध्यान योग करते हैं वे ब्रह्मानंद के भजन को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। कबीर की वाणी, कबीर साहब की एक बहुत अटपटी सी वाणी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उलटवासी भी बोलते हैं इसे कबीर साहब की। क्या कहा जाता है कि बरसे कंबल भीगे पानी, कि कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा, भला ये कैसे संभव है? लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो ध्यान योगी हैं, वो इसको समझ जाते हैं। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कई आध्यात्मिक रहस्यों को कबीर साहब प्रकट करते हैं। चलिए, कभी इसके ऊपर व्याख्या बाद में करेंगे। जो लोग ध्यान योग करते हैं ब्रह्मानंद के भजन को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, बिल्कुल समझेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। क्या अर्थ है? अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, क्या मतलब है? कई रहस्यमयी बातों को समझ में आना शुरू हो जाता है। कन्हाई कुमार जी, स्टडी विथ अवनीश घनश्याम सरोदे। सर जी, अनजाने में भूल चूक से मुख से असत्य वचन निकल जाते हैं तो क्या उसका भी प्रकृति फल देगी? तो इसका प्रायश्चित कैसे करें? साधना करिए डेली और संकल्प लीजिए कि व्यर्थ में, स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए झूठे वचन नहीं बोलें, असत्य वचन ना बोलें। संकल्प कीजिए और साधना कीजिए, इसी से इसका प्रायश्चित हो जाएगा। सही से साधना करेंगे, उसी से प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक। कमलेश हैरमर जी, पलकधारी जी, बहुत अभिनंदन है आपका। ठीक। आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन आपका। तो इसी तरह से हम अब विचारों को यहाँ विराम देंगे। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।